हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है जिसकी हमने एक्सरसाइज 1 कर ली थी 9.1। आज हम 9.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, 9.1 के अंदर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, उनकी लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स के मोनोमियल्स ट्राइनोमियल्स इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने उनको क्या किया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज या फिर एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं मोनोमियल से, यानी कि सिंगल टर्म की, मोनोमियल से। ठीक है, मोनोमियल से हम ट्राई करते हैं। मोनोमियल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, सिंगल टर्म होती है। ठीक है, यानी कि x हो, दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो, y हो। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसी होगी, तो नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल की मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो हम कैसे करते थे, जैसे हमारे पास 3 इंटू में 4, यानी कि 4 इंटू में 3, हमारे पास दोनों ही क्या होते थे, न्यूमेरिकल होते थे। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, हम इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से लिख देते थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर कोफिशिएंट है, ठीक है, तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई एज ए न्यूमेरिकल होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह। और हमारे पास इस प्रकार का वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल्स होंगे, तो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कैसी होगी। अब हमारे पास एक वेरिएबल यदि हम x लें और सेकंड वेरिएबल क्या लें, यानी कि जो फर्स्ट वेरिएबल हम x लें और सेकंड वेरिएबल हम y लें, ठीक है, इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू में y। दोनों ही क्या डिफरेंट हैं भाई, x वेरिएबल हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है और y वेरिएबल हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है। x भी अननोन है, y भी अननोन है, ठीक है, ये भी अननोन है, ठीक है, ये भी क्या है, अननोन है। ठीक है, अननोन यानी वेरिएबल का मीनिंग हमने आपसे ये बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, एक सिंबल होता है विच कैन बी असाइन ए डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, अब x भी हमारे पास कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता है, y भी हमारे पास कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता है। यदि मैं मान के चलूँ x हमारी पास x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 4 हो, ठीक है, तो अब x इंटू में y, ठीक है, x इंटू में y क्या होगा, 3 इंटू में 4 यानी कि 12, क्योंकि अगर ये हमारे पास ये था, यहाँ पे 3 इंटू में मैंने 4 किया। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हमें पता था, लेकिन जब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, दोनों ही अननोन टर्म्स हैं, तो मैं x इंटू में y को एज इट इज लिख दूंगा xy। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मेरे पास दो टर्म्स इस प्रकार से हो, x इंटू में x, ठीक है, ये भी क्या है, x है और ये भी क्या है, x है, दोनों टर्म्स क्या है, दोनों ही वेरिएबल क्या है, x है, इंटू में x, वेरिएबल क्या है, दोनों यहाँ पे सेम है, क्योंकि ये भी x है, ये भी x। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, x इंटू में x, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों की क्या हो जाती है, पावर। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पावर्स का रूल। ठीक है, दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी प्रकार से यदि मैं थोड़ा सा चेंज करके यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे 2x इंटू में 3y, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास दो टर्म्स हैं, 2x और 3y, यहाँ पे x वेरिएबल है, y यानी कि y वेरिएबल दोनों क्या है, अलग हैं। इनका इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे भाई, हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, x और y तो दोनों क्या है, अननोन है, तो x और y को तो हम इस तरह से लिख देंगे। अब 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 क्या होगा, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि इस टर्म की तरह। यदि सेम नहीं है, डिफरेंट है दोनों ही, ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई करके हम इनको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, वन टर्म के अंदर थे, यदि एक्स वाई जेड इंटू में हमारे पास इस प्रकार से हो एक्स वाई,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या है एक्स वाई। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जेड नहीं है तो इसका मतलब क्या, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ जेड, ठीक है। जेड की पावर 0, ये भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक्स की एक्स के साथ, वाई की वाई के साथ, जेड को एज इट इज रख देंगे। तो यानी कि एक्स का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ठीक है। इस प्रकार से, सॉरी जेड स्क्वेयर नहीं जेड, क्योंकि जेड यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास केवल क्या है, मोनोमियल्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, पहले मोनोमियल्स, फिर बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, फिर पोलिनोमियल्स की पोलिनोमियल्स यानी कि हायर टर्म्स की, फिर हायर टर्म्स के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाई टर्म, ठीक है। तो जो अब एक्सरसाइज है हमारी 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 इंटू में 7p, यानी कि तो हमारे पास दो टर्म्स है 4 और 7p। सेकंड क्वेश्चन है -4p इंटू में यानी कि 7p, ठीक है। फिर है हमारे पास -4p, फिर है 7p क्या, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मोनोमियल्स है, ये भी मेरे पास एक टर्म है, ये भी एक टर्म्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू में 7p, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, p, ये क्या है, अननोन वेरिएबल है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, ये भी हमारे पास क्या कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 4 जा 28। वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पे p है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको एज इट इज p रख देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं ये वाला, माइनस में 4p इंटू में 7p, ठीक है। ये भी p है, ये भी p है, वेरिएबल्स क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, तो -28। ये p है, ये भी p है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू में p, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से हम थर्ड पार्ट ही करते हैं, 4p इंटू में 7p क्यू, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक टर्म है, ये भी एक टर्म्स है, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ, तो -28। यहाँ पे हमारे पास p है, ये भी मेरे पास क्या है, p है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू में p, यानी कि p इंटू में p, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1 है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। क्या यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस क्या को एज इट इज के साथ रख देंगे मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। अब हमारे पास कुछ पेयर गिवन है मोनोमियल्स के, यानी कि p क्यू, एक पार्ट ये है, फिर जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 10m और हमारे पास है 5n, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कि ये हमारी क्या होगी, लेंथ रहेगी as a given in question the following pair of monomials are their length and breadth, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इस पेयर की जो हमारे पास ये लेंथ रहेगी और ये क्या रहेगी, ब्रेथ रहेगी। इसी तरह से ये हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब लेंथ क्या है p, ब्रेथ क्या है क्यू, तो इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेंथ इजिकल टू में p, ब्रेथ इजिकल टू में क्यू,
ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया यहाँ से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी कि पी इंटू में क्या होगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, पी क्या हुआ जाएगा। इसी तरह से इनकी करेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी कि 10m इंटू में 5n, कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कोफिशेंट के साथ यानी कि 50m और n दोनों क्या है डिफरेंट वेरिएबल, तो इनको हम क्या लिख देंगे, mn लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास टेबल बनी हुई है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या है, गिवन है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, 5a 3a², इसके बाद है 7a4। ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा xy, यानी कि थर्ड पार्ट जो हम कर लेते हैं यहाँ पे xy, इसके बाद है 2x²y। ठीक है। फिर है 2xy²। ठीक है, xy इंटू में 2x²y 2xy²। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो गई। ये क्या है, लेंथ है। ये क्या है, ब्रेथ है। ये हमारे पास क्या है, हाइट है। ठीक है। तो अब लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, 5 है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारे पास है 3a²। इसी तरह से हाइट, ये हमारे पास हाइट हो गई, और फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स 7a4। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो अब वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ की क्या है, 5 है, 5 है, इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, 3a², हाइट कितना है, 7a4। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गई, 3 टर्म्स हो गई। तीनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट के साथ, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ। अब वेरिएबल भी हमारे पास क्या है, सेम है, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 20 1 5 जा 105। ठीक है। अब a हमारे पास, ये भी a है, ये a² है, ये a4 है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ पावर डिफरेंट है, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास क्या है, a क्वांटिटी है, यानी कि a है। ये सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 4 प्लस में 2 6 1 7, यानी कि a की 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हम इसी तरह से करेंगे। लेंथ हमारे पास ये हो जाएगी, ब्रेथ हमारे पास ये हो जाएगी L, बी हमारे पास बी हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है। तो लेंथ क्या है, XY है, फिर ये ब्रेथ क्या है, 2x² है, ये हमारे पास क्या है, 2xy² क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, XY, ये मेरे पास XY, ये XY² है। तो पहले तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे क्या है, 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1। तो 2 2 जा 4, ये तो हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट हो गया। और अब चेक कर लेते हैं x वेरिएबल के लिए। यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 1, तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, x की पावर 4। सेम ऐसे ही हमारे पास y की पावर 4। इस प्रकार से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमारा क्या है, सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास 3 या 4 टर्म्स गिवन होंगी,
उनकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो इसका जो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है A 2B 3C और 6ABC, ये गिवन है, यानी कि इनकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, A इंटू में 2B इंटू में 3C इंटू में 6ABC। ठीक है, सबसे पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 जा 36। यहाँ पे क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ये हमारे पास A है, तो इनको मैं लिखता हूँ A इंटू में B इंटू में C इंटू में ABC। ABC को क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ पे A है, ये भी A है, ये क्या हो जाएगा 36 A स्क्वेयर B स्क्वेयर और C स्क्वेयर। इस प्रकार से वेरिएबल की वेरिएबल के साथ, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट के साथ। यदि वेरिएबल सेम है तो पावर की हम ऐड कर देंगे, नहीं तो हम उनको एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो 9.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। जिस तरह से आपने छोटी क्लास में न्यूमेरिकल की तरह क्वेश्चन किए, इसी तरह से सिंपल न्यूमेरिकल की मल्टीप्लिकेशन है। बस दो बातें ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट के साथ, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। यदि सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, नहीं तो उनको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो आपको एज ए होमवर्क 9.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी। ठीक है, कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हायर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ।